हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 2026 के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करता हूं कि जैसा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था क्लास 10th के सिलेबस का, तो मैंने उसमें बोला था कि आप लोग एक रजिस्टर बनाना अपना लगभग 400 पेज का और नोट्स बनाते जाना अपनी। अगर आप नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। तो इधर हमारा ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 1। लगभग कितने लेक्चर होंगे हमारे? 10 या 12 लेक्चर जाएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। अगर आपने वो तरीके से देखे और तरीके से नोट्स बनाए, ये नहीं करना स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कॉपी में लिखते जाना बस तरीके से। इस तरीके से ही करोगे तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अभी स्टार्टिंग है, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करती हो तो हो लेगा। ये मैं आपको बहुत ज्यादा लगभग 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो नहीं बना कर दूंगा, मुश्किल से 30-35 मिनट की वीडियो आपको बना कर दूंगा, ठीक है ना। इधर आप ध्यान से देखिए, हमारा सबसे पहले आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। सबसे आपको केमिकल इक्वेशन, अब क्या करना, कॉपी में हेडिंग डालना कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और डेफिनेशन में आपको समझा रहा हूं, इसको लिख लेना। हो सकता है आपके पेपर में आ जाए कि डिफाइन केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्या होता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब रिप्रेजेंटेशन करना होता है केमिकल रिएक्शन का, किसकी हेल्प से? सिंबल से और फॉर्मूला से। किसमें? रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है ना। हमारा आता है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का आपके पीटी हुआ, जो स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट बोल दो, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसका दूसरा नाम होता है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, और दूसरा है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, टेबल बनाना, एक जगह लिखना अनबैलेंस्ड और एक जगह लिखना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन विच हैज unequal number of atoms of one or more element in the reactant and products is called unbalanced chemical equation। मतलब अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अभी बताऊंगा एग्जांपल से कि क्या होता है अनबैलेंस्ड, ठीक है ना। और बैलेंस्ड क्या होता है? द केमिकल इक्वेशन विच हैज number of atoms of each element in the reactant and product is called balanced chemical equation। उस जगह इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होती हैं, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा मैं आपको, एग्जांपल्स ही ज्यादातर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। इधर ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको लिखकर देता हूं कि आपके यूनिट टेस्ट में पक्का ये क्वेश्चन आएगा। जो यूनिट टेस्ट फर्स्ट होगा में, उसमें गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आएगा। इसके बिना आपका टीचर, क्लास टीचर हुआ या साइंस का टीचर, जो भी आपको पढ़ाए, इस क्वेश्चन के बिना पेपर बन ही नहीं सकता। याद रख लेना कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, कि केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है। तो इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस या शुड बी बैलेंस टू फॉलो द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट्स दैट मैटर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इन शॉर्ट बात इतना है कि फॉलो करता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगर आप इसमें इतना भी लिखते हो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो भी सही हो जाएगा। बस मैंने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस जगह बता दिया है कि वो होता क्या है, ठीक है ना। वरना अगर आप लिख देते हो, अगर क्वेश्चन आता है व्हाई शुड बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बस आप इतना आंसर लिख दोगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, तो टीचर उस पर 1 नंबर आपको देकर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
हाउ टू बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब इस जगह देखिए, इस जगह हमको दिया हुआ है कि H2 प्लस का Cl2 गिव्स HCl दे दिया। क्या दे दिया, HCl। याद रखना ये एरो है, एरो के इधर क्या होता है, रिएक्टेंट, और उधर क्या होता है, प्रोडक्ट। जो भी एरो के लेफ्ट साइड है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के राइट साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा केमिकल इक्वेशन में किस तरीके से होते हैं। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, बैलेंसिंग करना बता रहा हूं कि इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करने हैं। हर साल बैलेंसिंग पेपर में आती ही आती है, ये आप मेरे से लिखवा ले जाओ। और आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में, स्कूल के यूनिट टेस्ट में, हर जगह ये आएगी, गारंटी के साथ आएगी। अब इस जगह देखो ये अनबैलेंस्ड है, क्या है, H2Cl2 गिव्स HCl। इस जगह H कितने हैं पहले ये बताओ, 2, और इस जगह H कितने दिख रहे हैं आपको, 1, इस जगह 2, और इस जगह Cl कितना दिख रहा है, 1। तो दोनों साइड मेरे बराबर होनी चाहिए, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, जो कि मेरे बराबर नहीं है, इसलिए ये कैसी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब ये बैलेंसिंग कैसे करनी है, कि इस जगह H2 प्लस का Cl2 गिव्स 2HCl। क्या करेंगे भाई, इस जगह 2, इस जगह 1 था, तो 2 का इंटू कर दिया बराबर करने के लिए। अब याद रखना कि ना ऐड करते हैं और ना माइनस करते हैं, ना डिवाइड करती हैं, और केवल मल्टीप्लाई करती हैं। क्या करती हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमेशा। फिर से बोलो मेरे साथ, कि ना ऐड करते हैं और ना माइनस करते हैं, ना डिवाइड करते हैं, और केवल मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है ओनली। अब इस जगह देखो, इस जगह H कितने हैं, हाइड्रोजन 2, और इस जगह हाइड्रोजन कितने हो लिए, 2। देखो किस तरीके से 2 होता है, 2HCl लिखा है, इस जगह 1 लिखा हुआ है, क्या है, 1, और इस जगह भी। तो इस 1 का इंटू इस 2 में होगा, तो ये भी 2 हो लिया H, और इस जगह इस 1 का इंटू इसमें होगा, तो Cl भी मेरे कितने हो लिए, 2 हो लिए। अब इस जगह Cl कितने हैं, 2, और इस जगह Cl कितने हैं, 2। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो एक और देखो, ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, कम से कम 7-8 एग्जाम्पल्स हैं। बस आप इसको लिखते जाना साथ के साथ। अब वीडियो को पॉज करो और इसको पहले लिखो, फिर दूसरा वाला समझा रहा हूं, फिर उसको दूसरी बार करना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। उम्मीद करता हूं कि आप जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, दूसरा है हमारा N2 प्लस H2 गिव्स NH3 है। क्या है, NH3। अब इस जगह नाइट्रोजन कितनी है, 2, और इस जगह नाइट्रोजन कितना है, 1 है सिर्फ। इस जगह देखो NH3 अगर मैं लिखूं तो इस जगह सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो कितना है, 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब है। अब हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, और इस जगह हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3, मतलब ये अनबैलेंस्ड है। तो क्या करें सर हम, अब इस जगह सबसे पहले नाइट्रोजन को हम बराबर करते हैं, कि इस जगह नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इस जगह नाइट्रोजन 1। तो क्या करूंगा, ना ऐड करेंगे सर, और ना माइनस करेंगे, ना डिवाइड करेंगे, और केवल मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस जगह 2, इस जगह 1, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस जगह N2 और H2, इस जगह 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 2NH3 हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब देखो, अब इस जगह नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन तो 2 हो लिए, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, तो, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इस 3 का इंटू इस 2 में होगा, कितने हैं, 6, और इस जगह 2, तो मैं कितने, इस जगह 6 है, इस जगह 2, तो कितने का मल्टीप्लिकेशन करूं, इस जगह 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 हो लेगा। क्या हो लेगा, 2NH3। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब इधर देखो एक बार रीचेक और करते हैं हम, कि इस जगह नाइट्रोजन कितनी है, 2, इस जगह नाइट्रोजन कितनी है, 2, इस जगह हाइड्रोजन कितनी है, 6, और इस जगह हाइड्रोजन कितनी है, 6। तो इस जगह भी बराबर और इस जगह भी बराबर, तो ये हमारी कैसी है, बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ब्रैकेट में क्लोज कर देना, ताकि आपके टीचर को साफ साफ दिखे, इस तरीके से और लिख देना कि कैसी है ये, बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये? बैलेंस्ड केमिकल। ऐसे ही सिमिलरली इधर भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ई क्यू और उसके ऊपर एन बना दिया है, शॉर्ट में लिख देते हैं इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। एक और देखिए इस जगह, एक और आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। CH4 क्या होता है सर? CH4 मीथेन होता है। हम 10th क्लास में ही आगे बढ़ते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में स्ट्रक्चर हम बनाना सीखते हैं, फॉर्मूला हम बनाना सीखते हैं। अभी आपको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? इसको बैलेंस करना सीखो बस, और कुछ नहीं। अब इस जगह देखो, इस जगह कार्बन कितने हैं? एक। इस जगह कार्बन कितने हैं? एक। इस जगह हाइड्रोजन कितने हैं? चार। भाई कार्बन तो बराबर एक और एक, हाइड्रोजन इस जगह चार और इस जगह हाइड्रोजन दो। तो क्या करेंगे सर? ना ऐड करेंगे और ना माइनस करेंगे और ना डिवाइड करेंगे और केवल मल्टीप्लाई करेंगे। भाई इस जगह चार और इस जगह दो, तो कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? दो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना? तो इस जगह CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस इस जगह 2H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2H2O। भाई 2 का इंटू कर दिया। भाई अब एक बार फिर से रीचेक करो, कार्बन कितने हैं? एक। कार्बन कितने हैं? एक। हाइड्रोजन कितने हैं? चार। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 इंटू 2 कितना हो लिया? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। और इस जगह ऑक्सीजन कितने हैं? दो तो ये और दो ये हैं। इस जगह देखो 2H2O है और इस जगह 1 है, तो इस 1 का इंटू इस 2 में, तो ऑक्सीजन इधर भी दो और इधर भी दो, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हैं मेरे पास? इस जगह 4 और इस जगह ऑक्सीजन कितने हैं? दो। तो कितने का इंटू करूंगा? 2 का इंटू करेंगे, तो इस जगह CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। एक बार फिर से हम क्या करेंगे? इसको रीचेक करेंगे। अगेन रीचेक करते हैं स्टार्टिंग से ही। कार्बन कितने हैं? एक। कार्बन कितने हैं? एक। हाइड्रोजन कितने हैं? चार। हाइड्रोजन कितने हैं? चार। ऑक्सीजन कितने हैं? चार। ऑक्सीजन दो इधर और दो इधर, कितने हैं? चार। तो यहां पे कैसी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसी है ये? केमिकल इक्वेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लिख लोगे। करेक्ट है कि नहीं है? अब इस जगह उसको शो करो एग्जामिनर को या टीचर को, अपने जो भी चेक करेगा, इस तरीके से। बोर्ड में भी आपको एज इट इज इसी तरीके से कर आनी है, और आएगी बोर्ड में, लिखवा लो। रिटन में लिख कर देता हूं कि बोर्ड में आनी है ये। इधर देखिए आप ध्यान से, इस जगह कार्बन और इस जगह भी कार्बन एक। इस जगह हाइड्रोजन कितने हैं? चार। और इस जगह हाइड्रोजन कितने हैं? चार। इस जगह ऑक्सीजन कितने हैं? चार। और इस जगह ऑक्सीजन कितने हैं? दो तो ये है सर और दो ऑक्सीजन ये है, तो कितने हैं? चार। तो हर जगह मेरा बराबर है, इसलिए ये कैसी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। और लिख जरूर लेना वीडियो को पॉज कर कर। अगर नहीं लिख रहे हो, पिक्चर की तरह इसको देख रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। नोट्स बनाओ, प्रॉपर बनाओ। जब मैं आपको प्रॉपर पढ़ा सकता हूं, तो सोचो आप प्रॉपर नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो? सीधी सीधी बात तो इधर है ना। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। क्या है? Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। इंपॉर्टेंट है। अब इस जगह देखो, Fe क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। आपको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको Fe से मतलब है। वो सारी चीजें आप सीख जाओगे धीरे धीरे कर कर। और उम्मीद करता हूं कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मूला बनाना, ठीक है ना? इधर देखिए ध्यान से, Fe कितने हैं? एक। और इस जगह Fe तीन, तो क्या करेंगे? इस जगह तीन का मल्टीप्लीकेशन, तो 3Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब इस जगह Fe कितने हैं? तीन। इस जगह Fe कितने हैं? तीन। हाइड्रोजन कितने हैं? इस जगह दो। और इस जगह हाइड्रोजन कितने हैं? दो। तो हाइड्रोजन तो हमारे कंप्लीट। अब ऑक्सीजन की बात करें,
ऑक्सीजन इधर कितना है, एक, याद रखना इस तरीके से है H2O, तो इस जगह एक है, तो और इस जगह भी सिमिलरली कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का इंटू 1 में तो 1 ही है हमारा, कितना है 1। इस जगह एक ऑक्सीजन और इस जगह 4 ऑक्सीजन, तो इस जगह किस तरीके से करूंगा, 4 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो इस जगह 3Fe 4H2O गिव्स Fe3O4 और H2। अगेन एक बार रीचेक करो, Fe कितने हैं 3, Fe कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं, अब 2 का इंटू इसमें 8, और हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो अब जब इस जगह 8 उस जगह 2, कभी कभार अनबैलेंस हो जाती है जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी भी नंबर का, इसलिए बार बार मैं क्या करता हूं, रीचेक करता हूं रिएक्शन को। तो इस जगह क्या हो लेगा मेरा, कितने का इंटू करूंगा, जब इस जगह 8 और इस जगह 2, तो इस जगह मैं कितने का इंटू कर दूंगा, 4 का इंटू कर दूंगा, तो किस तरीके से हो जाएगा 3Fe 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2 हो लेगा। एक और बार रीचेक करो कि Fe कितने हैं 3, Fe कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8, हाइड्रोजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन कितने हैं 4, इस जगह 1 है तो 1 का इंटू इस 4 में 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, तो ये हमारी कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। शो कर कर दिखाओ इस जगह कि Fe3 तो FeV कितने हैं 3, हाइड्रोजन 8 तो हाइड्रोजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं। तो एक तरीके से एक ऐसी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एक और देख लें हम इस जगह, एक और आता है हमारा, इंपॉर्टेंट है ये भी आता है बहुत ज्यादा। FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो किस में टूट लेता है वो, Fe2O3 प्लस SO2 गैस और SO3 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक। अब इस जगह Fe कितने हैं एक, इस जगह Fe 2, तो कितने का इंटू करूंगा, इस जगह 2 का इंटू करूंगा, तो 2 का इंटू इधर, तो इस तरीके से हमारा हो लेगा। चेक करो, Fe कितने हैं 2, Fe कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं तरीके से FeSO, इस जगह भी 1 है, इस जगह 4, तो इस 1 का इंटू इस 2 में होगा, तो सल्फर कितने हैं 2, और सल्फर 1 और 1 2। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं 8, अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं 3, तो ये 2 ये और 3 ये, तो 3 और 3 6 और 2 8, तो ये हमारी कैसी है बैलेंस्ड है, कैसी है बैलेंस्ड हमारी केमिकल इक्वेशन होली है। इंपॉर्टेंट है 2 Fe और 2 Fe, सल्फर भी 2, ऑक्सीजन 8 और ऑक्सीजन 3 इधर 2 इधर और 3 उधर, तो ये भी कितना है 8, तो ये कैसी होली है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लिख लोगे। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है, बोलो समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए एक और, बहुत एग्जांपल्स हैं याद रखो मेरे पास। इधर देखो C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। याद रखना एग्जाम में आने लायक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिक्स सबसे टफेस्ट रिएक्शन कही जाती है, टफेस्ट रिएक्शन होती है, याद रखना ये वाली। C4H10 क्या होता है, ब्यूटेन होता है, इसको हम पढ़ेंगे अभी, ये बहुत बेसिक चैप्टर है, याद रखना। अगर आपको ये टफ, पहली बात लगना नहीं चाहिए, अगर आपको ये टफ लग रहा है तो इसका मतलब आप मेरा कहानी मान रहे हो। मैंने बोला है रजिस्टर बनाओ और इसको लिखते जाओ, और वीडियो खत्म होने के बाद इसको अपने आप खुद पढ़ना है, याद रखना अपने आप रिएक्शन लिखो और इसको ट्राई टू बैलेंस करने का ट्राई करो। जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला है व्हाई शुड बी बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन, बोल रखा है यूटी में पक्का आएगा, कोई भी नहीं रोक सकता उस क्वेश्चन को, और हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा मतलब आएगा, बस आपको बात माननी है। अब इस जगह देखो कार्बन कितनी है 4, कार्बन कितना है 1, तो इस जगह कितने का इंटू कर दूं 4 का इंटू कर दूं, तो C4H10 प्लस O2, तो इस जगह 4CO2 और H2, कुछ नहीं किया सिर्फ 4 का इंटू किया है। अब इस जगह हाइड्रोजन देखो कार्बन 4 कार्बन 4, हाइड्रोजन कितनी है 10 और इस जगह हाइड्रोजन 2, तो कितने का इंटू करूंगा 5 का, भाई 5 इंटू 2 10 होता है, तो इस जगह क्या हो जाएगा C4H10 प्लस O2 गिव्स 4CO2 और 5H2O। अब इस जगह कितनी है कार्बन 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 और हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन कितनी है 2 और इस जगह ऑक्सीजन कितनी है 8, तो ये भाई 2 का इंटू इस 4 में तो 8 और इस जगह 1 है तो 1 का इंटू इस 5 में तो कितना हो लेगा 13 ऑक्सीजन है और इस जगह 2, तो इसको 13 कैसे बनाऊंगा ये बताओ बस आप। 13 का मतलब 12 का डबल कितना होता है, सॉरी 6 का डबल कितना होता है 12, तो 13 का डबल मतलब सॉरी 6.5 का डबल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो इस जगह क्या हो दूंगा मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब इस जगह याद रखना कभी भी हम इक्वेशन को पॉइंट में नहीं छोड़ते, तो इस होल इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन इस जगह तो 13O2 और इस जगह तो 8CO2 और इस जगह तो 10H2O कर दूंगा, क्या कर दूंगा 10H2O। ये हमारी कैसी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस जगह कार्बन कितनी है हमारे 8, इस जगह कार्बन कितने हैं 8, इस जगह हाइड्रोजन कितने हैं 20 और इस जगह हाइड्रोजन कितने हैं 20, इस जगह ऑक्सीजन कितने हैं 26 है और इस जगह ऑक्सीजन अगर मैं देखूं तो 16, तो ये भाई 2 का इंटू इस 8 में तो 16 और इस जगह 1 है तो इसमें इंटू करूंगा तो कितना हो लेगा 10, तो 16 और 10 ये भी कितना हो लेगा 26 हो लेगा, कितना हो लेगा 26। ये हमारी कैसी है बैलेंस, सबसे टफेस्ट रिएक्शन कही जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक मैं आपको एक होमवर्क रिएक्शन दे रहा हूं, इसको आप होमवर्क में करना है रिएक्शन को, और नेक्स्ट लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो इधर ही से मैं आपको इसको बैलेंस्ड करवाऊंगा और आगे की चीजें बताऊंगा कि आगे क्या क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और है ये वाली रिएक्शन कि C6H6, ये क्या होता है C6H6 बहुत फेमस है, बेंजीन होती है, क्या होती है बेंजीन। अभी आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है, वो आप धीरे धीरे कर सीखेंगे। तो इसको भी बैलेंस करना, ये आपकी दो क्या है होमवर्क है। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो इधर ही से स्टार्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इनको ट्राई करोगे और जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा तो आप उसको चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। लेक्चर इधर होता है हमारा कंप्लीट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 था ये। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बहुत ज्यादा शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन आए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।